क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर बजट 2022 में एनपीएस के संबंध में जो 14% टैक्स डिडक्शन के बारे में बात की गई है, आखिर वो है क्या? तो आज के वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो दोस्तों, बजट 2022 संसद में पेश हो चुका है। आप लोगों ने भी न्यूज़ में सुन लिए होंगे कि किस किस क्षेत्र में कितना फंड सरकार द्वारा दिया गया है। वैसे खास बात करें अगर टैक्स पेयर की दृष्टिकोण से, तो इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अभी भी ओल्ड टैक्स स्लैब और न्यू टैक्स स्लैब का कंसेप्ट बरकरार है। अब यदि आप इस ओल्ड और न्यू टैक्स स्लैब के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक कर डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। साथ ही बजट की मुख्य हाईलाइट थी कि क्रिप्टो करेंसी जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्रिप्टोज और एनएफटी, उस पर भी सरकार ने उसको रेगुलाइज या फिर यूँ कहें कि लीगलाइज तो नहीं किया है, लेकिन उस पर टैक्स लगा दिया है कि यदि कोई भी अगर क्रिप्टो करेंसी का जो बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होता है, तो उस पर 30% टैक्स देना होगा पब्लिक को। तो चलिए अब बात करते हैं एनपीएस में जो टैक्सेशन की बात आई है सामने, उसके बारे में। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी हैं जो एनपीएस के दायरे में आते हैं, उनके एनपीएस अकाउंट में सरकार सैलरी का, मतलब जो कर्मचारी है उनकी सैलरी का बेसिक प्लस डीए का 10% राशि जमा करती है और इतनी ही रकम कर्मचारी की सैलरी में से काटकर एनपीएस अकाउंट में जमा की जाती है। कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने सरकार के द्वारा जो जमा किए जाने वाला कंट्रीब्यूशन है 10%, उसको बढ़ा करके 14% तक कर दिया था और कर्मचारियों को 10% तक ही जमा करने की सुविधा थी। अभी वर्तमान में कुछ राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों को सरकार के खाते से जो 10% का कंट्रीब्यूशन था उसको बढ़ाकर 14% करने लगी है। अब बजट में जो 14% टैक्स डिडक्शन के बारे में बात की गई थी, उसको समझने के पहले हम एक बात ये समझ लेते हैं कि आखिर एनपीएस में पैसा जमा करने पर आपको कितने तरीके से टैक्स छूट मिलती है। तो दोस्तों, सेक्शन 80 CCD के अंतर्गत एनपीएस में जमा जो भी आप पैसा जमा कर रहे हैं एनपीएस अकाउंट में, उस पर टैक्स छूट दी जाती है और ये 2 भागों में है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं 80 CCD 1 सेक्शन के बारे में। इस सेक्शन के तहत एनपीएस में कर्मचारी की सैलरी से जो राशि या कर्मचारी के द्वारा जो एनपीएस में राशि जमा की जा रही है, जो कि सैलरी का बेसिक प्लस डीए का अधिकतम 10% तक हो सकता है और इसके लिए मैक्सिमम सीलिंग लिमिट है 1.5 लाख रुपए तक की। अभी फिलहाल के जो फाइनेंशियल ईयर है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इतनी राशि तक के टैक्स छूट मिलती है। इसी सेक्शन के तहत 80 CCD 1B भी दिया गया है, एक सब सेक्शन। इसके तहत एक्स्ट्रा 50,000 रुपए तक की भी छूट दी गई है। मतलब कि सेक्शन 80 CCD 1 के तहत कुल 2 लाख रुपए तक की टैक्स छूट ली जा सकती है। ये तो था एक पार्ट। अब दूसरे पार्ट की बात करें, वो है 80 CCD 2। इस सेक्शन के तहत एनपीएस में नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर द्वारा जो राशि जमा की जा रही है उस पर टैक्स छूट मिलती है, जो कि सैलरी मतलब कि बेसिक प्लस डीए का अधिकतम 10% तक हो सकता है। इसकी कोई रुपयों में मैक्सिमम सीलिंग लिमिट नहीं है। अब सीलिंग लिमिट की 80 CCD 2 के तहत आप मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी छूट ले सकते हैं। जैसे यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सैलरी 30 लाख रुपए वार्षिक है, तो इस सेक्शन के तहत 10% यानी कि 3 लाख रुपए तक भी छूट ली जा सकती है। इसकी कोई मैक्सिमम सीलिंग नहीं है, जैसे कि 80 CCD 1 में थी। तो इस 80 CCD 2 के तहत ही सरकार द्वारा जो एनपीएस में रकम जमा की जा रही है अपने कर्मचारियों के, उस पर टैक्स की छूट मिलती है, जो कि पहले अधिकतम 10% तक था। लेकिन सरकार ने एनपीएस में अपना कंट्रीब्यूशन तो बढ़ा दिया था, 14% तक कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, और उनका टैक्स की लिमिट भी बढ़ा दी थी 14% तक की, मतलब कि 14% तक टैक्स फ्री होता है वो कंट्रीब्यूशन। लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारियों को ये छूट की सीमा नहीं बढ़ाई गई थी। तो इस बार बजट में इसी 80 CCD 2 के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों की भी टैक्स छूट 10% से बढ़ाकर 14% तक कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी एक जानकारी एनपीएस के टैक्सेशन के संबंध में। एनपीएस से संबंधित और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए
यहाँ पर क्लिक करें। ऐसी ही और ज़रूरी जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।